हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, चीफ युनची से कह रहे थे मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, तुम प्लीज़ मेरे उम्मीदों पर खड़ा उतरना और टॉप 100 रैंकिंग के अंदर अपनी जगह बना लेना। जिस पर युनची कहता है वो तो वक्त बताएगा कि मैं कितनी ज़्यादा रैंक लेके आता हूँ। उसके बाद युनची और मिस युन दोनों ही अपने फ्लाइंग बर्ड पर बैठकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसके बाद हमें टियांगजुआंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल इकट्ठा होके होने वाले कंपटीशन के बारे में बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वॉरियर आसमान से आते हुए दिखते हैं, जो कि फायर पावर का यूज़ करके यहाँ पर एंट्री करते हैं और उन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉरियर थे। वो सारे डिसाइपल वहाँ से हट के उन्हें आगे जाने के लिए रास्ता देने लगते हैं। यहीं से हमारे इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो बूढ़ा एल्डर आगे चलते हुए अपने बेटे जूफेंग से कह रहा था, तुम्हें तो पता ही होगा अगली बार जो रैंकिंग बैटल कंपटीशन हुआ था उस पे हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह गए थे, इसीलिए इस बार तुम लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना होगा। तभी हम यहाँ पर एक और सेक्ट के एल्डर को देखते हैं जो कि अपने बेटे से कह रहा था, तुम्हें इस जूफेन के साथ इस बार तगड़ी टक्कर देनी होगी, इसे हरा देना इस बार, ताकि हमारा क्लैन भी टॉप 100 के अंदर आ सके। तुम्हें इस बार अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। जिस पर उसका बेटा कहता है, डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, इस जूफेन को तो मैं इस बार मुंह के बल गिरा कर ही रहूंगा। तभी ये दोनों क्लैन के लोग आमने सामने आ जाते हैं और बर्निंग हेवन क्लैन का लीडर कहता है, इस बार मुझे लगता है सियाओ क्लैन का जीतने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होगा। जिस पर सियाओ क्लैन का लीडर बर्निंग हेवन क्लैन के लीडर से कहता है, मुझे तो पता चला है कि तुम्हारा बेटा इस बार बहुत ही ज्यादा तैयारी कर कर यहाँ पर आया है, इसीलिए मुझे लगता है तुम्हारे सेक्ट के जीतने के चांसेस हमसे बहुत ही ज्यादा है, फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें हराने की। जिस पर वो बर्निंग हेवन क्लैन का लीडर कहता है, मुझे तो लगता है कि जूफेन ने इस बार बहुत ही ज्यादा तैयारी की है और सुनने में भी यही आया है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम हमसे हार सकते हो। और ये दोनों ऐसे ही बातें करते एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुके थे यहाँ पर, और अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर फाइट हो जाएगी। तभी गेट के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेज निकलकर बाहर आती है और इन सब के पावर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो यहाँ पर इन लोगों को अपनी वॉइस में बता रहा था कि तुम लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हो, इसीलिए यहाँ के रूल को बरकरार रखते हुए शांति के साथ खड़े रहो। इसी के साथ उस गेट से एक एल्डर निकल कर बाहर आता है, उसके साथ उसकी वाइफ भी मटक मटक के यहाँ पर आ रही थी, जिसको देखकर ये सारे एल्डर्स के मुंह खुले के खुले रह गए थे। ऐसा लग रहा था ये सब ठरप्पन की सारी हदें पार कर चुके हैं। ये सब देखकर वो एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि आप लोग यहाँ पर मेहमान बन के आए हैं तो मेहमान बनकर ही रहिए, ये सब हरकतें मत कीजिए जो आप कर रहे हैं, और जो कंपटीशन होने वाला है आप लोग उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जिस पर बर्निंग हेवन क्लैन का लीडर कहता है, हम तो यहाँ पर कंपटीशन के लिए ही आए हैं और हम लोग इस कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी हैं। तभी हम देखते हैं स्काई क्लैन का लीडर आगे आते हुए एल्डर से कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर कंपटीशन के लिए ही आए हैं, लेकिन कुछ लोगों की यहाँ पर लड़कियों पे बहुत ही ज्यादा गंदी नजर है। ये सब सुनकर बर्निंग क्लैन का लीडर भड़क जाता है और कहता है, मुझे लग रहा है बुड्ढे तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, अभी यहाँ पर बात विवाद मत बढ़ा, वरना मैं तेरे ऊपर हाथ उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा। इन लोगों को ऐसे लड़ते हुए देखकर वो लेडी जिसका नाम मिस जूफेंग था, वो आगे की तरफ आते हुए कहती है, आप लोग वाकई बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ब्यूटीफुल हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ हमारे तियानसुआन कॉन्टिनेंट में बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर्स हैं, लेकिन हम उनमें से आज कुछ खास एल्डर्स को ही चूज करेंगे। मिस जूफिंग इन लोगों को यहाँ के रूल बता ही रही थी कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर तो यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं आसमान में आइस इमोर्टल क्लाउड पैलेस से फेरीज आना स्टार्ट हो गई थी, जिसके कारण यहाँ पर बर्फ गिर रही थी। ये लोग उन फेरीज को देखकर तो उनकी तरफ आकर्षित ही हो गए थे और ये लोग एक बार फिर से ठरकियों की तरह उन फेरीज को देखना स्टार्ट कर देते हैं। इन लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। वाकई वो फेरीज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही थी। वो फेरीज आगे आते हुए
हुए यहाँ पर लैंड कर। तभी हम उन फेरीज में अपनी प्यारी लिटिल फेरी को भी देखते हैं। ये लोग जमीन पर आ चुके थे। इसके बाद यहाँ पर बर्फ गिरना भी बंद हो चुकी थी। इनको देखकर तो वो एल्डर भी पूरा हक्का बक्का रह गया था। वो भी इन लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक था। इन लोगों की ब्यूटी को देखकर यहाँ के एल्डर्स और डिसाइपल इन्हीं लोगों की तरफ देख रहे थे। हमें तो वैसे भी पता ही है कि हमारी लिटिल फेरी कितनी ज्यादा सुंदर है। तभी हम स्काई क्लैन के लोगों को देखते हैं जिनके मुंह फेरीज को देखकर खुले के खुले ही रह गए थे। तभी फैंग कहता है ये इतनी सुंदर लड़कियां कहाँ से आ रही हैं। तभी वो एल्डर बताता है कि ये फेरीज हैं जो आइस इमोर्टल पैलेस से आई हुई हैं यहाँ पर इस कंपटीशन के लिए। और लिटिल फेरी अपने सारे साथियों को लेकर सीधा उस एल्डर की तरफ ही जा रही थी। एल्डर भी इन लोगों पर फ्लर्ट कर रहा था जो देखकर उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा भड़क रही थी। तभी हम लिटिल फेरी को देखते हैं जो यहाँ पर आके सबके बीच में खड़ी हो गई थी और वो कुछ भी कह नहीं रही थी। लिटिल फेरी को इतना शांत देखकर डिंग आगे आते हुए उनसे पूछते हैं कि आपका ये सफर कैसा रहा और आपको इस सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तभी लिटिल फेरी के साथ आई एक लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है डिंग आपको सहानुभूति दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लिटिल फेरी बिल्कुल ठीक है। तभी हम मिस जूफेंग को देखते हैं जो कह रही थी कि मैंने पहली बार आइस इमोर्टल क्लाउड पैलेस के फेरीज को देखा है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग इतनी ज्यादा पावरफुल वुमेन्स हैं। और आप लोग पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही हैं। इसीलिए मेरे हस्बैंड और यहाँ पर खड़े सारे एल्डर्स और डिसाइपल आप पर फ्लर्ट हुए जा रहे हैं। ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उन सब पर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी डिंग उसे रोक लेते हैं और वो कहते हैं तुम ये क्या करने जा रही हो, ये सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं ये हमारे मेहमान हैं। और डिंग आगे बोलते हुए कहते हैं मैं अपनी वाइफ की ऐसी हरकत के लिए आप सभी फेरीज से यहाँ पर माफी मांगना चाहूंगा। लेकिन लिटिल फेरी कोई जवाब दिए बिना ही यहाँ से जाने लगती है, जिस पर उसके साथ आई हुई वो लड़की उससे पूछती है कि आप इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रही हैं। अब तो हम तियानजुआन सेक्ट के अंदर भी आ चुके हैं, उसके बाद भी आप बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही हैं। जिस पर लिटिल फेरी उसे बताती है कि ये लोग बस हमारी बेइज्जती ही किए जा रहे हैं कब से, और यहाँ के एल्डर्स और डिसाइपल्स को देखो जो कि ठरकियों की तरह हमें ही घूर घूर के देख रहे हैं। आखिर में हमारा यहाँ रुकने का क्या फायदा है। वैसे भी मुझे इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो बस देखना है कि इस वर्ल्ड में आखिर में इतना ज्यादा पावरफुल कौन है जो इस रैंकिंग बैटल कंपटीशन में अपनी रैंक हासिल करता है। और ये सब कहते हुए लिटिल फेरी आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी और वो कहती है कि मुझे तुम्हें जितना बताना था मैंने बता दिया, इसके आगे तुम कोई सवाल मत पूछना। इसके बाद लिटिल फेरी अपने पास से एक लॉकेट निकाल के उसे दे देती है। वो कहती है इस लॉकेट को संभाल के रखना। इसके बाद लिटिल फेरी कहती है मुझे रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पर कोई पावरफुल वॉरियर आ रहा है। लिटिल फेरी के ये कहने की ही देर थी कि तभी हम देखते हैं यूनची मिस यून के साथ यहाँ पर आ जाता है। और दूसरी तरफ जूफेन जैसे ही देखता है कि मिस यून यूनची के साथ है वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और कहता है आखिर में ये लड़का कौन है जो मिस यून के साथ आ रहा है। तभी हम यूनची और मिस यून को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जो देखकर यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहे थे। स्पेशली बर्निंग क्लैन के लोग तो और भी ज्यादा भड़क रहे थे कि आखिर में ये लड़का है कौन जो मिस यून का हाथ पकड़कर यहाँ पर आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जियाओ क्वान को जो कह रहा था आखिर में ये लड़का कौन है जिसने मिस यून का हाथ पकड़ रखा है, मुझे तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिस पर उसके फादर कहते हैं हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मिस यून ने भी तो उस लड़के का हाथ पकड़ रखा है। अगर मिस यून ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर होगा। ये लोग अभी ऐसे ही यूनची को ताना मार ही रहे थे कि तभी हम डिंग को देखते हैं जिनकी नजरें अभी भी उसी तरफ थी जहाँ पर सारी फेरीज खड़ी हुई थी। तभी यहाँ पर यूनची और मिस यून आकर डिंग को ग्रीट करते हैं और मिस यून कहती हैं कि हमारी तरफ से यूनची पार्टिसिपेट करेगा इस कंपटीशन में। जो सब सुनकर डिंग हंसने लगते हैं और कहते हैं ये यंग मैन दिखने में तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, फिलहाल ये सब छोड़िए और आप ये बताइए कि आपके फादर की तबीयत कैसी है। जिस पर मिस यून उन्हें बताती है कि वो फिलहाल तो ठीक है। तभी हम किंगवे को देखते हैं जो घूर घूर कर यूनची को ही देखे जा रही थी। तभी उनमें से एक फेरी आकर कहती है किंगवे आखिर में तुम यूनची को क्यों देख रही हो। जिस पर किंगवे हड़बड़ाते हुए कहती है कुछ नहीं, मुझे इस यूनची को देखकर किसी की याद आ गई थी। तभी लिटिल फेरी गुस्सा करते हुए कहती है
किंगवे आखिर में तुम किसे देख रही हो? जिस पर किंगवे उसे बताती है मैं तो बस युनची को देख रही थी जो देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तभी लिटिल फेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एनर्जी को यहाँ चारों तरफ फैलाते हुए यहाँ से आगे बढ़ने लगती है, जो देखकर तो युनची और बाकी सब उसी की तरफ देखने लगे थे कि आखिर में इन फेरीज को क्या हो गया, ये इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही हैं। तभी डिंग भी फेरीज की तरफ देखते हुए कहते हैं ये फेरीज वैसे तो अपने इमोशन को छुपा के रखती हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों अचानक से ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं। युनची कहीं तुम्हारा इन लोगों के साथ कोई पंगा तो नहीं है? जिस पर युनची और मिसयुन कोई भी जवाब नहीं देते हैं, जिस पर डिन समझ जाते हैं कि इन लोगों के बीच जरूर कोई पंगा हो रखा है। डिन कहते हैं कि मुझे आप लोगों को अब परेशान नहीं करना चाहिए। इस पर मिसयुन और युनची उनका धन्यवाद करती है और यहाँ पर खड़े सारे लोगों की नजर युनची पर ही होती है। ये सब देखकर डिन समझ जाते हैं कि अगर जल्द ही मैंने इन लोगों को यहाँ से नहीं भेजा तो यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो सकती है। इसीलिए डिन सबसे कहते हैं कि मुझे लगता है आप लोग अपने सफर से थक गए होंगे, इसीलिए आप लोग अपने अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाइए, उसके बाद ये रैंकिंग बैटल कंपटीशन स्टार्ट होगा। ये सुनकर सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसयुन अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही होती हैं। तभी उनका दरवाजा कोई खटखटाता है। इसके बाद मिसयुन जाकर दरवाजा खोलती हैं जहाँ पर युनची होता है। युनची तुरंत ही अंदर आके दरवाजा बंद कर लेता है और कहता है मैं जब से आया हूँ आपसे अच्छे से बात भी नहीं कर पाया हूँ। जिस पर मिसयुन कहती है अभी रात बहुत ज्यादा हो चुकी है युनची, आप यहाँ से चले जाइए। तभी युनची फ्लर्ट करते हुए कहता है कि मिसयुन आज आप तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मिसयुन भी ये सुनकर बहुत ज्यादा शर्माने लगती हैं। मिसयुन को शर्माता हुआ देखकर युनची उनके फेस को पकड़कर तुरंत ही उनको किस करने लगता है, जिस पर मिसयुन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। लेकिन युनची तो उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सीन ऐसे ही काफी टाइम तक चलता रहता है। लेकिन तभी मिसयुन होश में आते हुए युनची को रूम के बाहर निकाल देती है और उससे कहती है आप यहाँ से चले जाइए, अभी रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। तभी युनची ठरकियों की तरह कहता है कि ये रात बहुत ज्यादा छोटी है और ये आपके बिना कैसे कटेगी। जिस पर मिसयुन कहती है आप फ्लर्ट करना बंद कीजिए और जाकर सो जाइए, मुझे उम्मीद है कि कल के बैटल कंपटीशन में आप 100 रैंक तो ले ही आएंगे, जिससे कि हमारी फैमिली को बहुत ज्यादा खुशी हो। ये सुनकर युनची भोली सी शक्ल बनाते हुए कहता है मिसयुन आप जैसा चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। तभी हम जूफेंग को देखते हैं जो कि छत पर बैठकर इन्हीं दोनों को देख रहा था और उसे भी डाउट हो चुका था कि इन दोनों का रिलेशनशिप अब बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ये सीन यहीं पर कट होता है और हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां पर रैंकिंग बैटल कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। ये सभी लोग किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कई सारी स्पिरिचुअल सॉर्ड आते हुए एक स्टोन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ के होस्ट को जो सभी को वेलकम करते हुए इन सभी को बता रहा था कि ये रैंकिंग बैटल कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा। यहाँ पर वर्ल्ड के सारे पावरफुल एल्डर्स आए हुए हैं और इस रैंकिंग बैटल कंपटीशन में रैंक वही हासिल करेगा जो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद हम जूफेंग को देखते हैं जो वहीं पर बैठा हुआ था। तभी उसके साथ वाला बंदा उससे कह रहा था कि ये रैंकिंग बैटल कंपटीशन हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल एल्डर्स आए हुए हैं और साथ ही साथ युनची भी यहाँ पर आया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब जिस पे जूफेन उससे कहता है मैं इसी का फायदा उठाऊंगा और युनची को मेरे अपोनेंट आते ही मैं उसे यहाँ पर जान से मार दूंगा और मिसयुन से शादी कर लूंगा। जिसके बाद हम होस्ट को देखते हैं जो यहाँ पर अनाउंसमेंट करने लगते हैं कि ये रैंकिंग बैटल कंपटीशन बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि इस रैंकिंग बैटल कंपटीशन में आप लोग अपना 100% देंगे और इस कंपटीशन को जो भी जीतेगा उसे हेवनली स्वॉर्ड दिया जाएगा जो कि हेवनली स्वॉर्ड डोमेन से है। उसके साथ ही उसे एक आर्मर स्केल भी दिया जाएगा और इतने पावरफुल स्वॉर्ड और आर्मर का नाम सुनकर यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम स्काई क्लैन के लीडर को देखते हैं जो कह रहा था कि ये रैंकिंग बैटल कंपटीशन इस बार बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ये रैंकिंग बैटल कंपटीशन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा क्योंकि इसके रिवार्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल और अमेजिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं सियाओ के साथ लिंग यूंग भी आया हुआ था इस बैटल कंपटीशन में। इसी को देख
देख रहा था स्काई क्लैन का लीडर। इसके बाद हम उस होस्ट को देखते हैं जो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देता है कि अब ये कंपटीशन स्टार्ट हो रहा है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए।